अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है। जेडी वेंस का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। वेंस का यह दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। खैर, इन सब के बीच यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पास कितने पावर होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के पावर के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पास आखिर कौन सी खास शक्तियां होती हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के बाद रैंक में अगला अधिकारी उपराष्ट्रपति ही होता है। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है या अन्य कोई कारण से राष्ट्रपति की कुर्सी खाली रह जाती है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति पद को संभालता है। उपराष्ट्रपति अमेरिका के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। अमेरिकी कानून विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी संविधान ने उपराष्ट्रपति के लिए 2 भूमिकाएं तय की हैं। उपराष्ट्रपति अमेरिकी सीनेट का प्रमुख होता है और वोटिंग में टाई की स्थिति होने पर उसका वोट टाई ब्रेकर होता है, और दूसरी भूमिका यह जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति पद का पहला उत्तराधिकार होता है। अधिकतर 19वीं सदी और आधी 20वीं सदी तक उपराष्ट्रपति की सीनेट के बाहर कोई भूमिका नहीं होती थी। पार्टी उन्हें चुनती थी और कई बार उनकी राय राष्ट्रपति से मिलती नहीं थी। उनके ना कोई खास योग्यता होती थी, ना ही कोई नामी गिरामी होते थे। लेकिन ये हालात तब बदलने शुरू हुए जब 1953 में रिचर्ड निक्सन उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सबसे उच्च स्तरीय सलाहकार होते हैं और वो काम करते हैं जो सरकार में उच्च स्तर पर किए जाने हैं। वो हर दिन राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, उनके मेमो देख सकते हैं, ब्रीफिंग में शामिल हो सकते हैं और कई बार वो सलाह भी दे सकते हैं जो राष्ट्रपति पसंद करे या ना करे, लेकिन उनको जानना जरूरी है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में उपराष्ट्रपति भी व्हाइट हाउस में बहुत बड़े शक्ति केंद्र बन गए हैं। फिलहाल जेडी वेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। यह यात्रा बेहद खास है क्योंकि पिछले 1 दशक में किसी भी मौजूदा उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा नहीं हुई। इससे पहले 2013 में फरवरी में तत्कालीन उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बने जो बाइडेन भारत आए थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए हैं। उनका यह दौरा बहुत खास है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में पीएम मोदी के साथ व्यापार शुल्क, राष्ट्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीके सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी और वेंस की बैठक में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार संधि के अलावा दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तौर तरीकों पर चर्चा होने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल का हिस्सा होंगे। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों ही विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीकी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस दौरे से इन मुद्दों पर दोनों देश तेज गति से आगे बढ़ेंगे और राजनयिक संबंध भी मजबूत होंगे। चीन की बढ़ती सक्रियता और आक्रामक नीति को देखते हुए अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ अपनी रणनीति साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। जेडी वेंस का दौरा इस लिहाज से भी बेहद अहम है। वेंस के इस दौरे से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अमेरिका की संयुक्त भूमिका को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा का भारत पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। वेंस और उनका परिवार भारत की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान दिल्ली के अलावा जयपुर और आगरा भी जाएगा। देखा जाए तो जेडी वेंस का भारत दौरा सिर्फ औपचारिक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि 2 बड़ी शक्तियों के बीच की साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। वेंस का यह दौरा दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों की नींव बनेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।